यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें दो स्केल होते हैं, दो पैमाने होते हैं। एक बड़ा पैमाना है जिसे मेन स्केल कहते हैं, मुख्य पैमाना, और इसके ऊपर एक छोटा पैमाना है जिसे वर्नियर पैमाना कहते हैं। यह जो छोटा पैमाना है वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल, इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें 0, 5, 10 यह लिखा हुआ है। 0 से 10 तक 10 लाइनें इसमें बनी हुई हैं। और मुख्य पैमाना इसके नीचे है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ है। ये दूरियां हैं सेंटीमीटर में। यह पैमाना सिंपल स्केल के जैसा पैमाना है। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है। 1 इस चित्र में दिख नहीं रहा है, जो वर्नियर पैमाने के नीचे है। फिर 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो हम 3 से 4 तक देख लें। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है। 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एक छोटा खाना, एक भाग, एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो बड़ा पैमाना है, मुख्य पैमाना, मेन स्केल, ये छोटे पैमाने वर्नियर स्केल के नीचे है और इसमें एक भाग, एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसके ऊपर ये छोटा पैमाना है वर्नियर पैमाना, जिसमें कुल 10 भाग हैं, 10 डिवीजन्स हैं। तो दूरी जब भी हमें नापनी है, सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे, लीस्ट काउंट। यह इसके अल्पतमांक का फार्मूला है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर है मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भाग। और मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान यह 0.1 सेंटीमीटर है, और नीचे है वर्नियर पैमाने पर कुल भाग। वर्नियर पैमाना जो छोटा पैमाना है, इस पे कुल भाग हैं 10। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा 0.1 सेंटीमीटर बटे 10, यानी 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये इसका फार्मूला है। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर है, और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल ये है 10 डिवीजन हैं वर्नियर स्केल में। इस तरह से लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें जो दूरी ज्ञात करनी है, जैसे कोई हम छोटा गोला लें, तो उस गोले को इस चित्र में दिखाए अनुसार जो आउटसाइड जा लिखा है, इसके अंदर इस तरह से फंसा लेते हैं। यदि ये गोला है तो अब यह दूरी नापेगा इस गोले का व्यास। चकती है तो यह चकती का व्यास नापेगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ डिस्क। और
सबसे पहले हम मुख्य पैमाने का पाठ देखेंगे। मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल मुख्य पैमाना, नीचे वाला पैमाना है बड़ा पैमाना जिस पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक लिखा है। और मुख्य पैमाने की रीडिंग हम लेंगे वर्नियर पैमाने पर जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। वर्नियर पैमाने का जो 0 लिखा है यहाँ तक नीचे वाले मुख्य पैमाने की क्या रीडिंग हो गई है। तो यदि रीडिंग इस चित्र में दिखाए अनुसार है तो हम देखें 0 के बाद 1 लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 0 से 1 तक तो 1 सेंटीमीटर हो ही जाएगा और 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। और इधर जहाँ 2 लिखा है यहाँ 2 सेंटीमीटर हो रही है रीडिंग। 2 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड में 0 है, 6 खाने बाद। तो इस जगह की रीडिंग है 1.4। यह लगभग 1.4 पर दिखाई दे रहा है। 1 के बाद 4 खाने आगे, या 2 से 1 क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से यह 6 खाने पहले है। तो यहाँ की रीडिंग 1.4 है। 1 और 2 के बीच में ये एक बड़ी लाइन है, यहाँ की रीडिंग है 1.5। और इससे भी एक खाना पहले है तो यहाँ की रीडिंग है 1.4। और यह 1.4 के ठीक ऊपर नहीं है, यह 1.4 से भी थोड़ा कम है, थोड़ा पहले है। यानी यह जो 0 वाली लाइन है वर्नियर स्केल की, यह मैन स्केल की जो रीडिंग है 1.3 और 1.4 के बीच में है, 1.4 से थोड़ा सा कम है। इसलिए इस स्थिति में मैन स्केल रीडिंग मुख्य पैमाने का पार्ट होगा 1.3। यदि वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन हम देखें, यदि यह मैन स्केल पर 1.3 और 1.4 के बीच में है तो मैन स्केल की रीडिंग मुख्य स्केल का पार्ट होगा 1.3 सेंटीमीटर। यह लगभग 1.4 पर दिखाई दे रही है, पर 1.4 से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा भी कम है तो हम लिखेंगे 1.3। तो इस तरह से पहले मुख्य पैमाने का पार्ट लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर। अब वर्नियर पैमाने का पार्ट देखेंगे। वर्नियर पैमाने पर, इस छोटे पैमाने पर 10 लाइनें बनी हुई हैं। 0, 5, 10 जिस पे लिखा हुआ है। 0 लिखा है, ये 0 वाली लाइन है। 5 लिखा है, ये 5वें नंबर की लाइन है। और 10 लिखा है, ये 10वें नंबर की लाइन है। तो अब हम वर्नियर स्केल का पार्ट देखेंगे, यानी वर्नियर स्केल की लाइन देखेंगे कि क्या 0 नंबर वाली लाइन ऊपर मुख्य स्केल वाली लाइन से संपाती है, कोइंसाइड कर रही है। तो 0 वाली लाइन मुख्य स्केल वाली लाइन से थोड़ा सा पीछे है, संपाती नहीं कर रही है। तो फिर हम पहले नंबर की लाइन देखेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें। इस तरह से हम देखते जाएंगे कि वर्नियर स्केल के किस नंबर की लाइन मैन स्केल की लाइन से संपाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 वाली लाइन थोड़ा सा पीछे है। 1 नंबर की लाइन भी और ज़्यादा पीछे हो गई है, 2 नंबर की और ज़्यादा पीछे हो गई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर की लाइन देखें।
8 नंबर की लाइन नीचे वाले वर्नियर स्केल की लाइन की एकदम सीध में है, संपाती है, कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हम लिखेंगे 8 गुणा अल्पतमांक 8 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 8 इंटू 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.08 सेंटीमीटर। फिर दोनों रीडिंग को हम जोड़ देंगे तो टोटल रीडिंग मिलेगी कुल पार्ट। इस तरह से इसकी टेबल बनाई जाएगी। मुख्य पैमाने का पार्ट, वर्नियर पैमाने का पार्ट और कुल पार्ट। कुल पार्ट यह व्यास बताएगा, डायमीटर, जिसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हमें मिल जाती है। यदि मुख्य पैमाने का पार्ट 3 सेंटीमीटर है, वर्नियर पैमाने के चौथे नंबर की लाइन संपाती कर रही है, तो वर्नियर पैमाने का पार्ट होगा 4 गुणा अल्पतमांक, 4 गुणा 0.01 यानी 0.04, और कुल पार्ट इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 0.04 यानी 3.04 सेंटीमीटर। इस तरह से हम टेबल बनाकर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में ये टेबल इस तरह से है, मेन स्केल रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग, फिर टोटल रीडिंग जो डायमीटर बताता है, और इसका आधा कर दें, हाफ कर दें तो रेडियस आती है। वर्नियर स्केल में एक पैमाना तो इस तरह का है जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें मुख्य पैमाने पर दूरियां सेंटीमीटर में है। एक स्केल ऊपर की तरफ और बना होता है जिसमें दूरियां इंच में है, तो ऊपर वाले स्केल पर हमें ध्यान नहीं देना है। नीचे वाला स्केल जो सेंटीमीटर में है इसी का उपयोग करना है। और ज़्यादा छोटी दूरियां यदि नापनी है, जैसे बारीक तार का व्यास ज्ञात करना है, तो हम स्क्रू गेज काम में लेते हैं। स्क्रू गेज की बनावट इस तरह की है। इसमें भी 2 पैमाने हैं। एक मुख्य पैमाना है जो ये दिखाया गया है, यह मुख्य पैमाना है जो ये लाइनें दिख रही हैं। सबसे पहली लाइन पर 0 लिखा है, और यह मुख्य पैमाना भी सिंपल स्केल के जैसा ही पैमाना है। इसमें भी 1 सेंटीमीटर दूरी में 10 लाइनें हैं, जिससे कि एक भाग का मान यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर है। तो यह मुख्य पैमाना है, और यह वृत्ताकार पैमाना है जो अब दिखाई दे रहा है, जिस पे ये लिखा हुआ है, दिख रहा है 70, 80, 90 और फिर 0। इसमें 100 भाग बने हुए हैं। 0 से 10 तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 तक 90 हो गए हैं, और 90 से 0 तक फिर 10 और हैं, यानी 100 भाग हैं। तो यह एक वृत्ताकार पैमाना है, सर्कुलर स्केल है, जिस पे 100 भाग बने हुए हैं। और इसके नीचे यह मुख्य पैमाना है, मेन स्केल है, जिस पर एक भाग का मान है 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बने हैं, तो एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर। कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये ज़्यादा छोटे भाग बने हों, यानी 1 सेंटीमीटर में 20 भाग बने हों, तो एक भाग का मान तब हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, यानी 0.05 सेंटीमीटर। पर जो इस डायग्राम में स्क्रू गेज दिखाया गया है, इसमें मुख्य स्केल पर एक भाग 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं। सिंपल स्केल जैसे ही भाग बने हुए हैं। स्क्रू गेज का उपयोग करना है तो इसका भी सबसे पहले हम अल्पतमांक ज्ञात करेंगे, लीस्ट काउंट ज्ञात करेंगे।
ये इसके अल्पतमांक का फार्मूला है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर माइक्रोमीटर स्क्रू की पिच का मान बटे वृत्तीय स्केल पर खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या। वृत्तीय स्केल पर कुल खानों की संख्या 100 है। ये हमने देखा 0 से लेकर 100 तक। 0, 10, 20, 30, 40 जो लिखे हुए हैं, 100 भाग बने हुए हैं वृत्ताकार पैमाने पर। वृत्तीय स्केल पर कुल खानों की संख्या 100 है। ऊपर लिखा है पिच, माइक्रोमीटर स्क्रू की पिच। यदि हम इस वृत्तीय पैमाने को घुमाते हैं तो यह मुख्य पैमाने पर कुछ आगे या पीछे की ओर खिसकता है, आगे या पीछे। और हम एक पूरा चक्कर घुमा के देखें, 0 से शुरू करके वापस 0 पर आ जाएं, एक पूरा चक्कर घुमा दें, तो हम देखते हैं कि यह मुख्य पैमाने पर एक खाने के बराबर खिसक जाता है। तो पिच का मतलब यही है कि वृत्ताकार पैमाने को हम पूरा एक चक्कर घुमाएं, 0 से शुरू करके फिर 0 आ जाए, तो यह मुख्य पैमाने पर कितना खिसकता है। तो यह एक छोटे खाने के बराबर खिसकेगा। यही पिच है, चूड़ी अंतराल है। तो पिच या चूड़ी अंतराल वह है जब वृत्तीय पैमाने को, सर्कुलर स्केल को पूरा एक चक्कर घुमाएं तो मुख्य पैमाने पर कितना खिसका, एक खाने के बराबर खिसकेगा। और मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए पिच यानी चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर है। और वृत्तीय पैमाने पर कुल भाग हैं 100। इस तरह से हम स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या। पिच है 0.1 सेंटीमीटर, वृत्तीय पैमाने पर कुल खाने हैं 100, तो 0.1 सेंटीमीटर बटे 100 यानी 0.001 सेंटीमीटर। Least count of screw gauge equal to pitch upon total number of divisions on circular scale। पिच है 0.1 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 100। 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100 यानी 0.001 सेंटीमीटर। यह हुआ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। शून्यांक त्रुटि ज्ञात करना है तो हम वृत्तीय पैमाने को घुमाकर यह जो गैप है इसको खत्म करते जाएं, पूरा बंद कर दें इसको। वृत्तीय पैमाने को घुमाते जाएं, यह मुख्य पैमाने पर खिसकता जाएगा, पूरा मुख्य पैमाना दिखना बंद हो जाए तो यहाँ पर यह गैप खत्म हो जाएगा। पूरा जब ये बंद हो गया है, यहाँ से हम घुमाएं इस पेज को घुमाते हुए, जैसे ही ये आवाज़ करना चालू करे तुरंत इसको रोक दें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब ये पूरा बंद हो गया है, मुख्य पैमाना पूरा देखना बंद हो जाएगा। मुख्य पैमाने पर ये लाइनें जो बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर है, परंतु एक लाइन क्षैतिज बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल, जो इनकी सीध में है। जो वृत्तीय पैमाने पर 100 लाइनें जिस तरह से बनी हुई हैं, उन्हीं की सीध में मुख्य पैमाने पर एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन की सीध में तब हम देखेंगे पूरा बंद करने के बाद कि मुख्य पैमाने की यह जो लाइन है क्षैतिज दिशा में जो बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है, इसकी सीध में वृत्तीय पैमाने की किस नंबर की लाइन आ रही है। मान लें वृत्तीय पैमाने की 8 नंबर की लाइन आ रही है, तो पूरा बंद करने के बाद रीडिंग तो 0 होनी चाहिए, 0 नंबर की लाइन इसकी सीध में होनी चाहिए। परंतु यदि 8 नंबर की लाइन इसकी सीध में आ रही है तो शून्यांक त्रुटि होगी 8 गुणा अल्पतमांक, 8 गुणा 0.001 सेंटीमीटर। अब यह शून्यांक त्रुटि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। यदि 8वें नंबर की लाइन 0 से ऊपर
जीरो से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिखा हुआ दिखेगा। जीरो से 10 के बीच में जो 8वें नंबर की लाइन यदि आ रही है पूरा बंद करने के बाद, तो शून्यांक त्रुटि है 8 गुणा अल्पतमांक। इसके पहले हमें साइन लिखना है, प्लस है या माइनस है। तो यदि जीरो के ऊपर 8वें नंबर की लाइन है, शून्यांक त्रुटि हम लिख रहे हैं 8 गुणा अल्पतमांक, तो हमें इससे जो रीडिंग मिलेगी वो 8 गुणा अल्पतमांक के बराबर ही मिलेगी पूरा बंद करने पर, जबकि रीडिंग जीरो होनी चाहिए। तो जीरो तब आएगी जब हम यह माइनस करें। इसलिए हमें इस शून्यांक त्रुटि को जब एक्चुअल रीडिंग लेंगे उसमें से माइनस करना होगा, और एक्चुअल रीडिंग में से यदि हमें माइनस करना है तो इस शून्यांक त्रुटि को हम प्लस साइन से लिखते हैं। इसलिए हम लिखेंगे प्लस 8 गुणा 0.001 सेंटीमीटर, यानी 0.008 सेंटीमीटर प्लस का, और हमें करना है माइनस। दूसरा, यदि जीरो के नीचे मान लिया 90 नंबर वाली लाइन इसकी सीध में है, तो अब 90 नहीं लिखेंगे। जीरो के नीचे यदि 90 नंबर वाली लाइन सीध में है तो हम लिखेंगे 10 गुणा अल्पतमांक, 100 में से माइनस करके, क्योंकि 10 खाने नीचे है ये जीरो से। यदि 95 नंबर की लाइन सीध में आ रही है तो हम 100 में से माइनस करेंगे, यानी 5, तो 5 गुणा अल्पतमांक यह शून्यांक त्रुटि होगी, और इसमें साइन उल्टा होगा। साइन पहले जो हमने लिखा था प्लस, उसकी बजाय अब साइन माइनस होगा और ये करना होगा प्लस। तो यदि 8 नंबर की लाइन पूरा बंद करने के बाद मिल रही है मुख्य पैमाने की लाइन से, तो जीरो एरर शून्यांक त्रुटि है 8 गुणा 0.001 सेंटीमीटर, और यह माइनस में लिख रहे हैं, करना इसको प्लस है, यानी माइनस 0.008 सेंटीमीटर। और अब हम रीडिंग नोट करते हैं। मान लिया इसके बीच में हम कुछ तार को फंसा देते हैं और तार का व्यास ज्ञात करना है। फिर हम पहले मुख्य पैमाने का पाठ देखेंगे, फिर वृत्ताकार पैमाने का पाठ देखेंगे, फिर कुल पाठ करेंगे, और फिर उसमें शून्यांक त्रुटि प्लस या माइनस करनी रहेगी। यदि इस स्थिति में हमें रीडिंग लेनी है और मुख्य पैमाने का पाठ देखें, तो मुख्य पैमाने का पाठ यहाँ देखें कि कितने खाने पूरे बाहर निकल आए। जीरो जहाँ लिखा है उसके बाद जो अगली लाइन है वहाँ तक एक खाना हो गया है, तो जीरो वाली लाइन के बाद अगली लाइन तक एक खाना, एक, फिर देखें 2 3 4 5, 5 छोटे खाने पूरे बाहर निकल आए हैं। इसलिए मुख्य पैमाने का पाठ होगा 0.5 सेंटीमीटर। एक खाना 0.1 सेंटीमीटर है, तो 5 खाने 0.5 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। 5 डिविजन्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो पहले मुख्य पैमाने की रीडिंग इस तरह से देखेंगे। यदि एक भी खाना पूरा बाहर नहीं निकला है, जीरो वाली लाइन ही दिख रही है, उसके अगले वाली लाइन नहीं दिख रही है, तो मुख्य पैमाने की रीडिंग होगी जीरो। जीरो वाली लाइन के बाद अगली लाइन भी दिख रही है, यानी एक खाना पूरा बाहर निकल आया है, तो रीडिंग होगी 0.1। और यदि जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये स्थिति है, तो रीडिंग है 0.5 सेंटीमीटर मुख्य पैमाने का पाठ। और अब वृत्ताकार पैमाने का पाठ देखेंगे। वृत्ताकार पैमाने के पाठ में जो ये क्षैतिज लाइन मुख्य पैमाने पर दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी सीध में हम देखेंगे कि वृत्तीय पैमाने की 100 लाइनों में से किस नंबर की लाइन सीध में है। मान लिया 10 नंबर की लाइन सीध में है, तो हम रीडिंग वृत्तीय पैमाने का पाठ लिखेंगे 10 गुणा अल्पतमांक, 10 गुणा 0.001। 8 नंबर की लाइन सीध में है तो 8 गुणा 0.001 सेंटीमीटर। 90 नंबर की लाइन सीध में है तो 90 गुणा अल्पतमांक, 90 इंटू लीस्ट काउंट,
तो जिस नंबर की लाइन भी सीध में है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे अल्पतमांक से 0.001 सेंटीमीटर से। और इस तरह से रीडिंग लिखेंगे। पहले मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने का पार्ट, यहाँ हमने लिखा है 0.3 सेंटीमीटर, यानी 3 खाने बाहर निकल आए थे मुख्य पैमाने के, तो 0.3 सेंटीमीटर। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग, वृत्तीय पैमाने का पार्ट, यदि वृत्तीय पैमाने पर 2 नंबर की लाइन सीध में है तो वृत्तीय पैमाने का पार्ट सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम लिखेंगे 2 इंटू लीस्ट काउंट, 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, जो होगा 0.002 सेंटीमीटर। तो यहाँ डायरेक्ट 0.002 न लिख के हमें लिखना चाहिए 2 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 2 नंबर की लाइन सीध में आ रही है और हम लिख रहे हैं 2 गुना अल्पतमांक, 2 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.002, इस तरह से लिखें। और अब इन दोनों को जोड़ दें, 0.3 सेंटीमीटर और 0.002 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.302 सेंटीमीटर। ये टोटल रीडिंग है, कुल पार्ट। और अब क्योंकि शून्यांक त्रुटि हमें इसमें जोड़नी है, जो 0.008 थी जोड़नी है, तो वो हमने माइनस करके लिखी थी, तो शून्यांक त्रुटि माइनस 0.008 सेंटीमीटर थी। तो ये हम जोड़ दें तो सही डायमीटर व्यास मिलेगा 0.310 सेंटीमीटर, और रेडियस त्रिज्या ज्ञात करनी है तो इसका आधा हो जाएगा। इस तरह से हम स्क्रू गेज की रीडिंग ज्ञात करेंगे।